सुन लीजिए कान खोल करके, इस तरह से जो गोश्त आता है उस गोश्त का खाना हराम है, उस गोश्त का खाना नाजायज है। मैंने खुद मक्का शरीफ के कई होटलों में जा जा करके गोश्त को देखा। एक होटल में मैं गया, मैंने उससे पूछा कि गोश्त कहां से आता है, तो उसने कहा कि ये ब्राजील से आता है। मैंने कहा ये ताज़ा गोश्त होता है कि बासी? कहा कि ये इसमें ताज़ा भी होता है और बासी भी होता है। हमने कहा क्या यहाँ ज़बह नहीं होता? कहा कि यहाँ ज़बह होता है। हमने कहा कि तो आखिर यहाँ जो ज़बह होता है उसे क्यों नहीं आप खरीदते हैं, उसे क्यों नहीं आप बनाते हैं? जो ब्राजील से आता है उसे क्यों बनाते हैं? तो उसने कहा वो सस्ता मिलता है। पाकिस्तानी होटल वाला था, उसने कहा कि ये सस्ता मिलता है इसलिए इसे बनाते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर मक्का शरीफ के मस्बह में यहाँ के स्लॉटर हाउस में जानवर ज़बह किया जाएगा तो उस पर तो कम खर्च आएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का खर्च बच जाएगा। जो ब्राजील से आएगा उसमें इंपोर्ट इंपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, तो महंगा उसको होना चाहिए, यहाँ के माल को सस्ता होना चाहिए, लेकिन वो सस्ता है ये महंगा है, इसमें क्या हिकमत है? उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आनर जो करता है मैं वो करता, कहता है वो मैं करता हूँ। ये देखिए। मैंने कहा गोश्त कहाँ रखा हुआ है? कहा वो देखिए फला फ्रीजर में रखा हुआ। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं गया उसके साथ, उसने फ्रीजर खोला, दिखाया तो ब्राजील के गोश्त का पैकेट रखा हुआ था, मुर्गियां उससे पैक की हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था हलाल। मैंने कहा ये हलाल इस पर लिखा हुआ है तो क्या ब्राजील के मुसलमान इसको ज़बह करते हैं? कहा ये सब मैं नहीं जानता। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, यही आप खिलाते हैं? कहा हाँ यही पकता है और लोग यही शौक से खाते हैं। सुन लीजिए कान खोल करके, इस तरह से जो गोश्त आता है उस गोश्त का खाना हराम है, उस गोश्त का खाना नाजायज है, इसलिए कि गोश्त खाने के लिए बड़ी शर्तें हैं। हर किसी के हाथ का ज़बीहा खाया नहीं जा सकता। ब्राजील में किसने ज़बह किया? सुन्नी था कि गैर सुन्नी था? फिर वो मशीन से ज़बह किया गया कि हाथ से ज़बह किया गया? पता नहीं किस तरीके से आया, झटके के साथ आया है कि बगैर झटके के, कुछ पता नहीं। हलाल लिख दिया गया, सिर्फ उस लिखने से वो जायज नहीं हो जाएगा। इसलिए ऐसे गोश्त के खाने से परहेज कीजिए।